दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। फिर से मेरे चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि सभी लोग ट्रेन में ज़्यादातर सफ़र करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं और आए दिन हज़ारों लाखों ट्रेनें भी चलती हैं और हज़ारों लाखों यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो जब हम लोग या आप लोग टिकट करवाते हैं रेलवे का, तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत से यात्रियों का जो टिकट होता है रिजर्वेशन करवाते हैं तो उनका कंफर्म हो जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे यात्री हैं जिनका टिकट या तो वेटिंग में रह जाता है। तो आप लोग को पता है कि वेटिंग में सफ़र करना एकदम रेलवे की तरफ से मना है, मतलब वेटिंग टिकट पे आप लोग यात्रा नहीं कर सकते। ये बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग रिजर्वेशन करवाते हैं तो हमारी सीट कंफर्म भी नहीं होती, वेटिंग भी नहीं होती, प्लस में वो क्या होता है कि आरएसी पे ही अटक जाता है। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है और वो पूछते हैं कि जो आरएसी साइड लोअर और अपर बर्थ है उसमें कब और कैसे यात्रा हम कर सकते हैं। तो चलिए उसी के बारे में आज आप लोग को मैं पूरी डिटेल से बताऊंगी। तो हेलो दोस्तों, जो भी मेरे चैनल पे नए होंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो बात हो रही है ट्रेन में सफ़र करने वाले आरएसी टिकट पे जो साइड वाला अपर और लोअर बर्थ होता है उस पे यात्री आरएसी टिकट पे कब और कैसे यात्रा कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं दोस्तों, और बहुत से लोगों ने यात्रा भी किया होगा कि जब आप लोग का आरएसी टिकट होता है और साइड वाला जो लोअर बर्थ होता है और अपर बर्थ होता है उसमें जब यात्रा करना होता है तो कई बार लोग क्या करते हैं कि जो नीचे का, आप लोग को पता है कि 2 आदमी सफ़र करते हैं आरएसी टिकट पे। अगर कंफर्म नहीं होता है तो अगर कंफर्म हो जाता है तो जो नीचे वाली साइड वाली सीट होती है वो एक आदमी पे एक सीट होती है, लेकिन अगर कंफर्म नहीं होता है तो आरएसी वाले उस पर 2 आदमी यात्रा करते हैं, एक उस तरफ बैठ के और एक इस तरफ। तो ये तो आप लोग समझ गए। और आरएसी का मतलब होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, ठीक है। और उसके बाद मान लीजिए आप लोग नीचे वाले की बात समझ गए, लेकिन बहुत से यात्री ये कहते हैं कि जो साइड वाला अपर बर्थ पे जो यात्री सफ़र करता है वो अगर नीचे आके बैठना चाहे तो क्या वह बैठ सकता है, तो क्या वो लेट सकता है। तो आपके मैं जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि जो साइड वाला अपर बर्थ होता है, जिस यात्री का टिकट होता है वो यात्री नीचे आके बैठ जाते हैं। तो कई बार ना लोगों में झगड़ा हो जाता है कि ये हमारी सीट है तो आप आके क्यों बैठ गए। पहले से ही हम इस पे 2 व्यक्ति बैठे हैं आरएसी वाले, आप ऊपर से और आ जाते हैं, तो ऐसे में उन लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है, क्योंकि उन लोग को पता नहीं होता कि ऊपर वाले जो साइड वाले अपर बर्थ के यात्री होते हैं वो नीचे बैठ सकते हैं कि नहीं। तो जानकारी के मुताबिक बता दूं कि साइड वाले जो अपर वाले यात्री होते हैं वो नीचे लोअर बर्थ पे आके बैठ सकते हैं, लेकिन रेलवे के नियम के अनुसार जो अपर बर्थ के यात्री होते हैं, चाहे वो साइड वाले हो अपर बर्थ या फिर इधर सामने वाले हो, किसी भी सीट में अगर अपर बर्थ के यात्री नीचे लोअर बर्थ पर आके बैठना चाहते हैं तो वह दिन के समय में आके बैठ सकते हैं, लेकिन रात के समय में आके वो नीचे वाले यात्रियों के सीट पे नहीं बैठ सकते। नीचे वाली यात्रियों की सीट जो लोअर बर्थ होती है, चाहे साइड या इधर साइड वाले आरएसी वाला हो, कोई भी हो, उनको खाली ही करना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे के नियम के अनुसार दिन में जो आरएसी वाले भी होते हैं वो भी बैठ सकते हैं और ये जो साइड वाले सीट वाले होते हैं वो भी बैठ के सफ़र कर सकते हैं, लेकिन रात के टाइम पे उन दोनों जो अपर वाले लोअर पे आके बैठे होंगे उनको उनकी सीट खाली करनी होगी, क्योंकि आरएसी वाले पे आप लोग जानते हैं कि पहले से 2 व्यक्ति होते हैं, उनकी टिकट कंफर्म नहीं होती, तो रात में वो अपना पैर फैला के सो सके, इसलिए अपर बर्थ में जो यात्री आके नीचे बैठा होगा उसको खाली करना पड़ेगा। तो रेलवे के नियम के अनुसार ये रूल्स है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अपर वाले लोअर बर्थ पे कब आके बैठ सकते हैं और कब आकर नहीं बैठ। लोगों की जानकारी के हिसाब से मैं बता दूं दोस्तों कि एक डब्बे में, मतलब रेलवे के एक कोच में लगभग 12 से 14 लोग आए दिन आरएसी टिकट पे यात्रा कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को जो मैंने लोअर साइड बर्थ और लोअर अपर बर्थ के बारे में जो फुल डिटेल बताई, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा।
अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि आपकी फैमिली मेम्बर में जिनको नहीं पता होगा उनको भी पता चल सके कि वो कब आके लोअर बर्थ अपर वाले बैठ सकते हैं। तो आज की जानकारी वर्धक वीडियो के साथ यहीं समाप्त करती हूँ। फिर एक नई जानकारी और न्यू लेटेस्ट अपडेट वीडियो के साथ आऊँगी। ओके दोस्तों।